दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम इस क्लिप के अंदर यूपी टीजीटी 2021 में आए हुए सभी सवाल बस शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, मतलब शॉर्टकट से करेंगे। आप इस हर एक क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड लगेंगे करने में। तो देखो, आपको पहला एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये किस में आया था कि इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गूमेंट थीटा है, देन मेरे पास आर्गूमेंट है 1 + जेड अपन में 1 + जेड के ऊपर बार है इज इक्वल टू, ये किस बराबर होगा। देखो, मैं आपके लिए भी सॉल्व करूँगा तो मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन आप समझ सकते हैं इस बात को कि मैं आपको समझाना भी चाहता हूँ साथ साथ में। देखो, ये 1 + का जेड है, लिखा है 1 + का जेड, ओके, बार है, यहाँ ARG लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान से देखना है। देखो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1 + का जेड अपॉन में 1 + का 1/z लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इतना तो लिख लोगे। तो इसका बाद तुम ये कह रहे हो अगर मेरे पास ऐसी पॉसिबिलिटी है तो तुम कह रहे हो कि नीचे वाले नंबर का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, नीचे वाला का तुमने एलसीएम लेना शुरू किया तो यहाँ गया 1/z और यहाँ गया z + का 1/z आ गया। अब तुम्हारे पास यहाँ पे ARG लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ARG, ठीक है, आर्गूमेंट। तो अब हम बात करें कि अगर ऐसा हुआ तो ये z ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पे z और 1 + का z आ गया और नीचे आ गया 1 + का z आ गया। यहाँ पर क्या था, हमारे पास आर्गूमेंट है। अब इसे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ARG z बचा और ये किस बराबर होता था, ये थीटा के बराबर होता था। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया, थीटा आ गया। ये पूछा था, इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि इसे हम कितनी जल्दी से कर सकते हैं बाय शॉर्टकट मेथड से। तो इसमें आप ये नहीं रखेंगे, आप सोच रहे हो कि जेड बराबर x + का i रखूँ। हाँ, इसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको तो जल्दी से आंसर निकालना है, ना कि अपना टाइम खराब करना है एग्जाम में बैठ के। तो आप इसे ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को, ये भी टीजीटी 2021 में आया था कि x + 1/x = 2 cos π/5 है, तो देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये रिजल्ट याद होगा कि अगर मेरे पास ये होता था, क्या होता था, अगर मेरे पास x⁴n है प्लस 1/x⁴n है तो इसका आंसर लिखते थे हम 2 cos n π लिखते थे, 2 cos n π। अब तुम गौर देना कि मेरे पास n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो हमारे पास n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू क्या है 5 है और थीटा की वैल्यू कितनी है π/5 है। तो बस कुछ नहीं करना, ठीक है, n π 2 cos n थीटा होता था, n थीटा, ठीक है, n थीटा। तो हमने बोला n थीटा, तो n की वैल्यू 5 है मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे चाहिए था x⁴ 5 + का 1/x⁴ चाहिए था। तो फॉर्मूला क्या था, 2 cos n थीटा, n मेरे पास कितना है 5 है, ठीक है, 5 कहाँ पर, यहाँ पर लिखा ना 5, तो n की वैल्यू 5 होगी और थीटा मेरे पास क्या है π/5, थीटा कितना π/5, तो यहाँ पर थीटा क्या तुमने लिखा π/5 लिखा, कोई दिक्कत नहीं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा तुम्हारे पास 2 cos π बचा, 2 cos π। अब 2 cos π की वैल्यू क्या होती है, तो cos π की वैल्यू cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो -1 क्या आंसर आया इसका, -2 इसका आंसर आ गया। तो देखो सभी क्वेश्चन तुम शॉर्ट ट्रिक से कर रही हो, -1 सॉरी -2 आएगा, ठीक है, 2 × 1 तो -2 इसका आंसर आ गया। तो आप इसे इतनी आसानी से कर सकते थे। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला दिख रहा है, ये भी टीजीटी 2021 में आया हुआ था। तो देखो इस क्लिप के अंदर मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो ईपी टीजीटी 2021 के अंदर आए हुए थे। तो अभी कैमरा सेट कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखना कि सभी क्वेश्चन आप शॉर्टकट से कैसे कर सकते थे। तो देखो यहाँ पे 1 + का i अपन √2 है, यहाँ पे 8 है, तो इसे तुम कैसे करोगे, देखो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हमने क्या किया, यहाँ पे 1/√2 है तो इसको बाहर निकाल दिया 8 के साथ, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं। तो 1 + का i⁴ 8 यहाँ बचेगा, किसी कोई समस्या नहीं होगी। देखो ऐसे हमने यहाँ पे 1/√2 और 8 पावर बाहर निकाल दिया, यहाँ बचेगा 1 - का i⁴ 8। अब देखो यहाँ पे एक मैथड यूज कर रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखना और समझना। हमने यहाँ से 1/√2 की कॉमन ले सकते हैं, हाँ कहोगे सर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 √8 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा 1 + का i⁴ 8। देखो इतना टाइम इसलिए लग रहा है कि मैं आपको समझा रहा हूँ और मैं वैसे इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में कर लेता हूँ, तो आपको समझाने में टाइम लग रहा है। तो देखो, तो अगर आप एक बार समझ गए तो बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगर मेरे पास कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो और 1 + का i पावर में कुछ ही नंबर हो सकता है, यहाँ पे i होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ n हो, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, -4 के ऊपर q 1 + का जो भी हो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस -का i यहाँ पे r रिमाइंडर। अब तुम ये कह रहे हो कि सर आपने क्या लिख दिया, कुछ नहीं लिखा। देखो बेटा, मेरे पास क्या होगा, जो यहाँ पावर होगी, चाहे यहाँ कितनी भी पावर हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस पावर को लेना है। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे 8 है और 8 में करना 4 का डिवाइड, 4 का डिवाइड किया 4 × 8, तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 0 और क्वेश्चन कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने लिखा था -4 की पावर, क्वेश्चन मेरे पास क्या की मतलब कितना 2 है, और फिर 1 + जो हमारे पास ये नंबर है 1 + i की पावर, रिमाइंडर कितनी मेरे पास, रिमाइंडर क्या है 0, तो 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। देखो इस फॉर्मेशन समझना, इसको मैं दोबारा से बताता हूँ, रब करता हूँ पहले। तो देखो थोड़ा सही नहीं दिख रहा होगा, अब देखो कि तुम्हारे पास ये फॉर्म है कि तुम्हारे पास 1 + i की फॉर्म हो, ऊपर n हो, तो तुम्हें क्या करना है, इसका रिजल्ट ये होता था -4 की पावर क्वोशेंट q4 क्वोशेंट, ठीक है, और 1 + का सेम कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ही हो, यहाँ पर कोई नहीं फर्क पड़ता, यहाँ पर रिमाइंडर। मान लो मेरे पास यहाँ 15 आ गया,
तो मैं कर रहा हूँ 15 में क्या करूँ 4 का डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4 3 12, 4 5 16, तो 4 3 12 कितना आ गया, रिमाइंडर कितना हो गया 3, क्वेश्चन कितना 3, ठीक है। तो मैथ 4 की पावर 3, ऐसी इस तरह से हम इसको कर सकते थे, और यहाँ पर कितना आ गया 3, इस तरह से तुम कर पाओगे। लेकिन अब देखो किस कहोगे सर आप तो ये सवाल सब शॉर्ट ट्रिक सिखा दे रहे हो, लेकिन हमें कहाँ शॉर्ट ट्रिक, कैसे हम कैसे सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक। तो इसी चैनल के अंदर आप जाइए, तो कम से कम मैंने 120 के आसपास शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर दी क्लास 11 12 के मैथ के ऊपर। तो भाई मुझे शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आती हैं, मैंने तो सीखी है ना, क्वेश्चन किए हैं, हज़ारों क्वेश्चन किए हैं, तब मैं शॉर्टकट सीख पाया हूँ। तो आप भी सीख सकते हैं, लेकिन आपको मेरी सभी वीडियो देखनी पड़ेगी शॉर्ट ट्रिक वाली, तभी आपको मजा आएगा। तो देखो हमने इसको ऐसे ही लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 1/2 पहले से बाहर है, इसे हम कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखो ऐसे तुम यहाँ पे लिखोगे प्लस का माइनस का 4 की पावर 2, और यहाँ पे 1 माइनस का i की पावर 0। क्यों, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 आया हुआ था। आप ये समझ जाओगे, नहीं तो थोड़ा बैक करके तो फिर दोबारा से समझना, ठीक है। तो अब देखो हमने बोला कि मेरे पास 1/2 है, यहाँ पे ऊपर पावर 8 है, तो यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा। देखो कैसे 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 टाइम हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है, प्लस का, यहाँ पर भी 16 हो जाएगा प्लस का। अब देखो ये कितना होगा तुम्हारे पास 60 प्लस का 16, तो नीचे कितना 2 2 4, यहाँ पर भी 16 है, तो 1/16 इंटू 32, कितना आंसर आ गया 2। इसका आंसर क्या आ गया था 2, इसका आंसर था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ध्यान से देखना, वैसे ज़रूरत नहीं थी लेकिन बता देता हूँ। आप भी कहोगे सर हम कैसे करेंगे, आप तो कर दे रहे हो। देखो मेरे पास यहाँ पर कोई नंबर है, तो 1 प्लस का 2 आई है, और यहाँ पे मेरे पास 9 है, मान लो 9 है, ठीक है। तो हमने बोला था कि तुम्हारे पास जो 9 है इसको तुम करो 4 से डिवाइड कर लिया, 4 2 8, यहाँ बचेगा 1, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशेंट है तुम्हारा। तो मैंने बोला था फॉर्मूला होता था मैथ्स का 4 की पावर क्वोशेंट, और 1 प्लस का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, आर क्या था, रिमाइंडर कितना था 1 आया था, तो 1, तो मैथ्स का 4, तुम्हारे पास क्वोशेंट कितना है 2 है बेटा 2, तो 1 प्लस माइनस, अब क्योंकि यहाँ पे तुम 2 आई है तो 2 आई लिखोगे, रिमाइंडर कितना, पावर कितनी थी 1, रिमाइंडर 1 है ना, तो रिमाइंडर 1 लिखा। अब ये मैथ्स का 16 ये हो गया 1 प्लस 16 होगा ना, 4 + 16 प्लस 16, तो 1 प्लस का 2 आई। अब इसका सॉल्यूशन कर लो, 16 प्लस का 32 आई, इसका ही आंसर है। बहुत सिंपल था, नहीं तो इसको करते रहना, यही आंसर आएगा आपका। तो अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड वाला। देखो आपको अभी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये ईपीटीजीटी 2021 के अंदर आया हुआ था। तो आप इसको फिर गौर से देखो ध्यान से, हम इसे कैसे सॉल्व करें। मुझे तो पता था कि मेरे पास मान चलो ये 1 प्लस का आई है और 4 है, मुझे बता कि मुझे क्या करना, 4 में 4 का डिवाइड करना है। तो हमने क्या 4 में जो भी पावर उसका डिवाइड किया, तो यहाँ क्या था 1 आ गया, तो 4 यहाँ पर 0 रिमाइंडर आ गया। तो हमने ये बोला था कि अगर तुम्हारे पास ऐसी फॉर्मेशन है, तुम लिखोगे मैथ्स का 4 के ऊपर क्वोशेंट, और फिर 1 प्लस का कोई भी क्वोशेंट नंबर हो सकता है रिमाइंडर, ठीक है। तो मैथ्स का 4, इसका क्वोशेंट कितना आया 1 आया था, और रिमाइंडर कितना था 0, तो 1 प्लस आई पावर कितनी 0। तो तुम कह रहे हो ये नंबर तो 0 हो गया, तो मैथ्स का 4 यहाँ बचा, कितना बचा मैथ्स का 4 बचा हुआ है, ठीक है। तो मैथ्स का 4 हमारे पास ये बचा हुआ 1 है ना, तो मैथ्स का 4 ही बचेगा, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, गौर से देखना, यहाँ मैथ्स का 4 आ गया ये तुम्हारे पास, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मैथ्स का 4 आ जाएगा। ऐसे करना जैसे अभी किया ना वैसे ही करेंगे। तो मैथ्स का 4 प्लस का 4 क्या आंसर आ गया, इसका 0 आंसर आ गया। तो अब ये सभी सवाल कुछ ही सेकंड में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कर पा रहे होंगे। अब देखो अब ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पूछा मेरे पास 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस का आई है, और यहाँ पर एन है तो 1। तो कह रहे हैं कि हमें छोटी पावर चाहिए, मतलब हमें एन की वैल्यू ये चाहिए कि हमारा आंसर बन आ जाए, ठीक है। तो तुम पता है कि हम आई का वाले कैसे पढ़ाए हुए थे, मतलब आई की बात की थी मैंने, तो बोल रहा था कि हमें आई की पावर 4 मिलने पर आंसर बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन कहूँ सर हमको नहीं पता, आपने तो बोल दिया कि 4 आने पर होगा, लेकिन हम कैसे करें। देखो आपको भी मेरी तरह करना है, सोचना है। देखो हम ये कह रहे थे वैसे तो टाइम नहीं होना चाहिए खर्च के ऊपर, तो मेरे पास ये आई है, ठीक है, ये मैथ्स के बराबर होता है। हम आई स्क्वायर करेंगे तो क्या था, आई स्क्वायर मैथ्स 1 होता है, और आई क्या होता है मैथ्स का आई होता है, और आई 4 होता है क्या बेटा 1 होता है। तो यही तो बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि 4 और 1, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो सभी हैं, लेकिन सबसे छोटी पावर की बात हो रही है, स्मॉलेस्ट पावर, तो क्या होगी 4 होगी। अब देखो कैसे सर करके दिखाओ, तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन वैसे मेरा मूड नहीं था। देखो यहाँ 1 प्लस का आई है, और यहाँ पर मेरे पास 1 माइनस का आई है, तो मैं इसके कॉन्जुगेटिव ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, कर दिया 1 प्लस का आई, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर एन है, रहने देते एन, तो कहोगे सर 1 प्लस का आई का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर मैथ्स का आई का स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कर दे रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर प्लस का आई का स्क्वायर प्लस का 2 आई अपॉन 2 पास क्या आ गया 1 प्लस का 1 आ गया, ओके। तो कह रहे हो कि सर 1 और मैथ्स का 1 प्लस का 2 आई, और यहाँ पर कितना आ गया बेटा 2 आ गया। यहाँ पर क्या हमारे पास पावर एन है, सब में एन लगा देना, ठीक है।
तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, तो 2i ऊपर में तुम्हारे पास 2 आया, यहाँ पर तुम्हारे पास n आ गया, तो तुमने कैंसिल किया तो आगे पर क्या आ गई, n आ गई। तो 1 कब आएगा, जब आगे पर 4 होगी। अभी तो करके दिखाया था, सेम वही कंडीशन आ गई ना यहाँ पर, देखो गौर से देखो। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये भी क्वेश्चन टीजीटी 2021 के अंदर आया हुआ था, ईपी टीजीटी 2021। कह रहा है Z+1 प्लस का Z-2 हमको दे रखा है, तो कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। कुछ नहीं करना, आपको एक नंबर लाइन बनानी है, बनाइए नंबर लाइन मजे के साथ। देखो तुम्हारे पास Z+ का 1 बराबर 0, तो Z की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है। अब Z-2 इक्वल टू 0, तो Z की वैल्यू कितनी 2 है। तो इन Z को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन बनाना शुरू किया तुमने। ओके सर, देखो Z यहाँ पर है तुम्हारे पास, यहाँ पर तुम्हारे पास -1 होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो कहते हैं इसके पीछे डिस्टेंस कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, क्या आंसर आ गया, 3 यूनिट का आंसर आ गया। हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आपको मेरी तरह ही करने, तभी आप एग्जाम निकाल पाएंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त बहुत मेहनत की मैंने शॉर्टिंग बनाने में। तो आप भी इनको समझें और पसंद करें, देखें क्लिपों को, तो आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन देखो, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, तो बहुत मजे के साथ करिएगा, मज़ा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन देखने में। देखो ये cos sin x प्लस का i cos x है, लेकिन हमें ये पता था कि अगर e की पावर i x होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos x पहले आता है और प्लस का i sin x बाद में आता है, ये हमें पता है पहले से। तो हम इसको इसी में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अगर मेरे पास यहाँ पर साइन है, तो तुम साइन को क्या लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो cos π/2 माइनस का x लिख सकते हैं, कोई नहीं, प्लस का i और साइन π/2 माइनस का x लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, लिख लिया। अब इसके ऊपर पावर कितनी है बेटा, 4 है पावर, कितनी पावर है, 4 है पावर। तुमने क्या किया, इसका आगे सॉल्यूशन किया, तो 4 अंदर चला जाएगा, तो हमने लिखा cos 4π/2 माइनस का 4x, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का i साइन, तुमने कहा कि यहाँ पे कितना हो गया, 4π/2 माइनस का 4x। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2π माइनस का 4x प्लस का i साइन, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 4π में से गया तो 4π में 2π माइनस का 4x। तो देखो cos 360 माइनस का थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो क्या हो गया cos थीटा cos 4x प्लस, अच्छा cos 360 माइनस का थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, तो 4x। तो इसका पूछा था रियल पार्ट, पूछा था क्या, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या, cos 4x, क्या आंसर था इसका, cos 4x था। तो आप ऐसे इन क्वेश्चन को कर सकते हैं तो बहुत आसानी से। अभी और देखिए क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन देखो, मैं कहना कि इफ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ लिखा है मेरे पास 1 है, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा 6 लिखा हुआ है, तो तुम इसे देखो यहाँ ओमेगा क्यू कर सकते हो और ओमेगा क्यू कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, अलग अलग कर सकते हैं। तो ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और इसकी वैल्यू 1 होगी तो क्या आ गया, 1 आ गया, हाँ 1 आ गया। तो यहाँ पर ओमेगा 8 लिखा हुआ था हमारे पास, तो इसे कह सकते हो ओमेगा क्यू और ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यहाँ पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर, कर सकते हैं आसानी से, तो आंसर आ गया ओमेगा स्क्वायर। अब देखो तुम्हारे पास अगला ओमेगा 6 है, तो तुम ओमेगा 6 को क्या लिख सकते हो, ओमेगा 3 लिख सकती है, तो क्या आंसर आ गया, 1 आ गया, तो 1 लिखा। अरे ओमेगा 3 की वैल्यू तो 1 होती है। अब देखो तुम्हारे पास है ओमेगा 7, तो ओमेगा 7 को तुम क्या लिख सकते हो कि सर ओमेगा 3 और यहाँ पे एक ओमेगा, क्या बचेगा, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये ओमेगा, कितना आंसर आ गया, ओमेगा आ गया, तो आपने यहाँ पे ओमेगा लिखा। और यहाँ पे ओमेगा 8 है, तो तुम ओमेगा 8 को ये ले सकती हो कि ओमेगा क्यू और ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू क्या, ओमेगा स्क्वायर, क्या आंसर आ गया, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा 7 फिर दोबारा से आया, तो बोला ओमेगा 7 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यू और ओमेगा, तो कितना बचेगा, ये 1 और 1 ओमेगा, क्या बचा, ओमेगा बचा, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, ओमेगा। तो अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, रब करना पड़ेगा पहले, तो इसे हटा दिया, तो हमने इसको रब किया। अब क्या करें, सॉल्यूशन कर लो अब इसका, ठीक है, आसानी से कर लेंगे। देखो अब मेरे पास यहाँ 1 में छोड़ा, इसको गायब किया, ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस का 1 लिया, जैसे ये गया ये, तो ओमेगा माइनस का ओमेगा क्यूब, ओके, प्लस का ओमेगा स्क्वायर लिखा हमने, तो ये तो ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इसे आई कर रहे हैं, तो ये ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, तो तुम इसे क्या ले सकते हो, देखो तुम्हारे पास, तुम पहले से जानते हो 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो मेरे पास है ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर है ना, तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर ये है, तो हम कहने से, ठीक है, तो मेरे पास ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर पे रख रहा हूँ मैं, क्या, माइनस का 1 और माइनस का ओमेगा, ठीक है, तो रखिए यहाँ पे, तो हमने लिखा ओमेगा माइनस का, तो हम वैल्यू क्या रखी, माइनस का 1 और माइनस का ओमेगा, माइनस का 1 माइनस का ओमेगा, ठीक है। अब माइनस का साइन, अब कह रहे हो मेरे पास यहाँ पे ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू होती है 1 होती है, ओमेगा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 हमने नोट कर दी,
प्लस फिर देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे हटाओ, यहाँ लिखा ओमेगा स्क्वायर। तो हम कह रहे हैं हम पे मेरे पास ओमेगा है, फिर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर 0, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई मैथ्स का ओमेगा स्क्वायर मैथ्स का 1, तो मैथ्स का ओमेगा स्क्वायर मैथ्स का 1 और मैथ्स का ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर से सॉल्व करिएगा, जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा मैथ्स का प्लस का 1 और प्लस का ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, प्लस का, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो मैथ्स का ओमेगा और प्लस का 1 आ गया, प्लस का। अब तुम इसे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर मैथ्स का 2 ओमेगा स्क्वायर मैथ्स का 1। देखो मैं इसी हर एक स्टेप कर रहा हूँ कि आप समझ जाओ, इसलिए। तो देखो हम ओमेगा से ओमेगा को क्रॉस कर दें, ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो देखो ये 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 प्लस का ओमेगा प्लस। अब तुम करो एक काम करो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया ये माइनस का, ये हो गया तुम्हारा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस का 2 ओमेगा 4 हो गया। ओके, अब प्लस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब देखो तुम कह रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर 2 है, 2 प्लस का ओमेगा, अब मेरे पास यहाँ बचेगा, देखो यहाँ पर 2 4 है, तो माइनस का 2 ओमेगा बचेगा केवल। ठीक है, यहाँ पर माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, तो तुम माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या ले सकते हो 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, अब 0, तो ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं हम माइनस का 1 और माइनस का ओमेगा, तो लिखा माइनस का 1 और माइनस का ओमेगा। अब हो गया सॉल्यूशन का, तो 2 प्लस का, देखो यहाँ पे देखो, चलो लिख रहा हूँ 2 ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा प्लस का 1 और प्लस का ओमेगा। तो कह रहे हैं हमारे पास देखो ये ओमेगा और ये ओमेगा 2 ओमेगा, तो इससे ये कट गया। ठीक है, ये कट गया 2 और 3, कितना आंसर आ गया इसका 3 आ गया। देखो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा, जस्ट वैसे बहुत शॉर्ट में कर सकते थे तुम लोग। देखो एक डिटरमिनेंट की शॉर्ट ट्रिक होती है, वो यहाँ पे मैं इसमें अप्लाई नहीं किया हूँ, अगर मैं इसमें अप्लाई कर देता तो बहुत जल्दी से हो जाता। तो डिटरमिनेंट की शॉर्ट ट्रिक इसलिए नहीं अप्लाई किया कि इसका क्लिप मेरा अलग से डाला हुआ इसी चैनल के ऊपर, इसलिए मैं इसके डिटरमिनेंट की शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर अप्लाई नहीं किया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, मेरे पास देखा है कि मेरे पास है फॉर ऑल रियल एक्स, हमें एक्स वैल्यू निकालनी था मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो मैं कैसे करूँगा इसको, यहाँ पर लिखा बाई, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो लिखा है 1 माइनस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, ध्यान से लिखना इस क्वेश्चन को। तो 1 प्लस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो तुम बाई को इधर लेके जा रहे हो एक्स के पास, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हमने नोट किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 माइनस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ तक आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और तुम क्या किया मतलब कि यहाँ पे तो ये हो गया मेरे पास बाई प्लस का एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। ये इन सभी नंबर को हम इधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये बाई प्लस का एक्स बाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई हो गया माइनस का 1 और प्लस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। यहाँ तक आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हमने क्या किया, हमने किया कि पहले एक्स स्क्वायर वाई वाला टर्म ढूंढे, ये मिले, तो यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ढूंढो एक्स वाले, ये तो प्लस का एक्स वाई आ गया प्लस का एक्स आ गया और बचा मेरे पास बाई और प्लस का 1, बाई माइनस का 1 बचा, तो 0। अब तुम यहाँ से कॉमन लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, मुझे लग रहा वीडियो रोकनी पड़ेगी। तो भाई एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ आ गया बाई माइनस का 1 प्लस का, तुम यहाँ से एक्स को मिली तो हमारे पास आ गया बाई प्लस का 1 और प्लस का बाई माइनस का 1 इक्वल टू 0। और तुम कह रहे हो कि ये फॉर्मेशन होगी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, गौर से देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। हम कह रहे हैं मेरे पास ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू सभी वैल्यू निकाल ली हमने। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मुझे लिखना पड़ रहा है, नहीं तो मैं इसे डायरेक्ट कर लेता था। तो और सी की वैल्यू आ गई बाई माइनस का 1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। तो अब इस क्वेश्चन को आगे देखो, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये नंबर था, मुझे वीडियो रोकनी पड़ी थी, कुछ लोग आ गए थे बाहर उदम करने। देखो यहाँ पे ए इक्वल टू बाई माइनस का 1 था, हाँ ठीक है, यहाँ से लिए थे हमने सही नंबर। तो अभी कह रहे थे कि मेरे को रियल वैल्यू चाहिए, इस पर गौर करना, ये बोला ना रियल वैल्यू। तो हम पता कि जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्म मेरे पास इक्वेशन होती थी तो हम ये कह देते हैं कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac किससे बड़ा होना चाहिए बेटा, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो बी की वैल्यू तो हमारे पास क्या है बाई प्लस 1, तो बाई प्लस 1 का हम लोग किया होल स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है बाई माइनस का 1 और सी की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है बाई माइनस का 1, तो बाई माइनस का 1 हमने यहाँ पर नोट कर लिया 0 बराबर। अब देखो आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बाई स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2 बाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं माइनस का। आप 4 को बाहर रहने दो, यहाँ पे क्या होगा बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो हम लिखेंगे बाई का स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2 बाई, कोई दिक्कत नहीं ले सकते हैं। अब ये साइन, अब हम कह रहे हो कि बाई स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2 बाई। अब हम कह रहे हैं कि आगे इसके अंदर करिए सॉल्यूशन, तो माइनस का 4 बाई स्क्वायर ये हो गया, माइनस का 4 ये, माइनस का 4 जा 8 बाई ये हो गया। ठीक है, 8 बाई ये हो गया, कोई गलती तो नहीं है, हाँ ठीक है ओके।
0। अब देखो यहाँ पे बाई स्क्वायर है, यहाँ पे 4y स्क्वायर है, तो माइनस का 3y स्क्वायर बचेगा, तो माइनस का 3y स्क्वायर हमने नोट किया। अब 2y और 8y तो प्लस का 10y बचेगा, ओके। तो माइनस का 4 और प्लस का 1, तो माइनस का 4 माइनस का 3 बचेगा, तो ये साइन। अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसका करो माइनस का डिवाइड करो, तो जैसे तुम माइनस का डिवाइड किया तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी इसकी, ठीक है, इनक्वालिटी होगी इसकी चेंज होगी। अब तुम्हारे पास देख रहे हैं हम इसके आसानी से फैक्टर कर सकते हैं, तो इसके तुम फैक्टर कर सकते हो। तो मैं ये काम करता हूँ, यहाँ से थोड़ा रफ करता हूँ, इस पूरे को आप एक साथ देखिएगा कि हम इसको उठा दिए यहाँ से, अभी इतने में हो जाएगा ये। तो हम ये कह रहे थे कि मेरे पास ये नंबर है, तो मैंने इसे फैक्टर किया तो 3 3 9 हो गया, 3 3 9। तो हमने जो फैक्टर किया तो मेरे पास फैक्टर निकल के आया इसके ये कि 3y स्क्वायर माइनस का 9y और माइनस का y और प्लस का 3, कोई दिक्कत नहीं। तो तुमने 3y कॉमन ले लिया, हमें बचा तुम्हारे पास y माइनस का 3 बचेगा, और माइनस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे y माइनस का 3 बचेगा बेटा, यहाँ पे 0। तो 3y माइनस का 1 यहाँ पर है और y माइनस का 3 तुम्हारे पास यहाँ पर है, ओके 0। अब तुम एक एक करके नंबर ले रहे हैं, 3y माइनस का 1 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई, ओके। अब अगला तुम्हें नंबर लेना था कि y माइनस का 3 वहाँ 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो बताइए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1/3 या 3? तुम कहोगे सर 1/3, क्या आंसर था इसका 1/3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो आगे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ देखा है फॉर ऑल, ये नंबर दिखा है और 10 हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स हमसे इन्होंने फार्मूला पूछा था, तो इसे हम करना नहीं चाहिए था। तो इसका हमें फार्मूला याद था पहले से, क्या याद था कि 1/2 log 1 + x अपॉन 1 - x होता है। तो इसकी हमें फार्मूला याद करनी पड़ेगी, जैसे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्या होता है, और 10 क्या होता है। तो 10 का तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, आप साइन का कॉस का भी याद कर लीजिएगा। चलो मैं ही नोट कर देता हूँ उसको, तो आपके लिए आसानी होगी। तो हमने यहाँ पे साइन का भी लिखा है, कॉस का भी लिखा है और 10 का भी नोट कर दिया है। तो आप इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार ये बीपीएससी एस्टेट था पीजीटी का, तो उसमें भी पूछा गया था ये फार्मूला। तो आप इन तीनों को याद रखिएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं करना है, सॉल्यूशन करना तो आपका टाइम खराब होगा और आपके नंबर भी छूटेंगे, एमसीक्यू भी छूटेंगे बाकी। तो आपने ये देखा कि हम टीजीटी के 2021 के अंदर आए हुए क्वेश्चनों को बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से किए थे, कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें मेथड से करने पड़े थे, नहीं तो हमें सभी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से किया हुआ था। तो आपको हमारे साथ बने रहना है, तो हम सभी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से ही करते हैं। तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ पीजीटी के क्वेश्चन 21 में जो आई हुई तो वो भी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, डीएसएसबी के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो हमारी क्लिप आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं और देखें, मज़े करें, एंजॉय करें, अपनी लाइफ को जिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।